नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज बात करेंगे 11th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। इसमें भी पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जिसमें सबसे पहले बात करेंगे भारतीय कृषि का महत्व के बारे में बात करेंगे। इसमें भारतीय कृषि के महत्व के बारे में सबसे पहले एक नंबर महत्व कौन कौन से प्रमुख महत्व है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक नंबर महत्व की बात करें तो मानसून पर आधारित खेती। लगभग अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। जो मानसून की बात करें तो हमारे देश के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून जब मानसरोवर में एंट्री करता है वो 1 जून से मानसरोवर के अंदर एंट्री होता है। उसके बाद मानसून जब धीरे धीरे भारत के अंदर एंट्री होता है। मानसून अगर 6 महीने के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उसी पर जो सारी खेती होती है उसी पर आधारित होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अधिकांश जनसंख्या कृषि आधारित है। लगभग बात करें तो 70% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि आधारित उद्योग या कृषि आधारित व्यवसाय है उस पर आधारित है, उसके अनुसार वो आपके जीवन यापन करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे परंपरागत तकनीकी के बारे में। हमारे देश के अंदर बात करें तो परंपरागत खेती हमारे को विरासत में जैसे हमारे पूर्वजों से मिलने वाली खेती है वो हम करते हैं। हमारे को क्या नई तकनीकी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होने के कारण अधिकांश जनसंख्या है वो परंपरागत खेती करते हैं। ये कृषि भारतीय कृषि का प्रमुख महत्व है। और अभी जैसे ही नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में नई तकनीकी के बारे में कृषि विज्ञान से संबंधित जो भी क्षेत्रों के बारे में कम ज्ञान होने के बाद में परंपरागत खेती अधिकांश यहाँ पर भारत के अंदर की जाती है। उसके बाद में बात करें खाद्यान्न फसलों की अधिकांश हमारे देश के अंदर भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है जिसके अंदर खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए खाद्यान्न से संबंधित फसल का उत्पादन या उससे फसल अधिक बोई जाती है, क्योंकि खाद्यान्न से फसल ज़्यादा उगाई जाती है। इससे संबंधित जो रोकड़ है वो फसलें कम उगाई जाती है, जिसके लिए अधिकांश जनसंख्या वो खाद्यान्न से संबंधित फसल को उत्पादन के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे 5 नंबर रोजगार का प्रमुख साधन है। भारत में बेरोजगार की बात करें तो सबसे अधिक बेरोजगार भारत के अंदर। उसके बाद में राजस्थान की बात करें तो बेरोजगार की संख्या बहुत अधिक है। बेरोजगार की संख्या अधिक होने के कारण हमारे देश के अंदर कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है जो हम सभी को रोजगार दिलाने के लिए लगभग हम बात करें तो 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, उसको लगभग 70% जनसंख्या को रोजगार देने का प्रमुख साधन है। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बाद में राष्ट्रीय आय के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान देता है। जब इसके अंदर अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है वो राष्ट्रीय आय मतलब बाहर देशों में विदेशों में निर्यात किया जाता है, वहां से राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा महत्व रहता है इसका। उसके बाद में नेक्स्ट 7 नंबर बात करें डेयरी उत्पादन के लिए कच्चे माल के लिए बहुत ही इसका महत्व रहता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान होने के कारण हमारे देश के अंदर पशुपालन और पशुपालन से संबंधित जो भी क्रिया किया जाता है, जिसके अंदर पशुओं से संबंधित जो भी हमारे कृषि किया जाता है उसके अंदर जो कचरा होता है वो पशुपालन से संबंधित कच्चे माल के लिए हमारे काम में लिया जाता है। वो चारा पशुपालन से संबंधित डेयरी उद्योग है उसके लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 8 नंबर खाद्यान्न उपलब्धता। लगभग हमारे देश की जनसंख्या की बात करें 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या होने के कारण खाद्यान्न की उपलब्धता बहुत अधिक संख्या में आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमारे देश में कृषि प्रधान देश है। इसमें सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। कृषि के बाद में हमारे खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता के लिए सबसे ज़्यादा दलहनी और तिलहनी फसलों को कम बोते हुए खाद्यान्न फसलों का उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है और इसके उगाने के लिए कोई भी अधिक फसल खाद्यान्न फसल अधिक बोई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। जब वस्त्र उद्योग की बात करें तो जूट और कपास प्रमुख वस्त्र संबंधित उद्योग पर जूट का अधिक उत्पादन के लिए वस्त्र संबंधित उद्योग में कच्चा माल के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में कपास की बात करें, कपास अधिक उत्पादन हमारे यहाँ पर देश में होता है। उत्पादन अधिक होने के लिए हमारे वस्त्र
उद्योग है उसमें कपास और जूट का काम में लिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे पशु चारा उपलब्ध करवाना। हमारा देश में कृषि की बात करें तो 70% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योग है। जो पशु से संबंधित जो भी उसे कचरा, जो फसल उगाने के बाद में जो अवशेष बचता है, जो फसल में दाना निकालने के बाद में उसको इकट्ठा करके पशु को चारा उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उसमें बात करेंगे नेक्स्ट कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल। जो भी कृषि आधारित जितने भी उद्योग आते हैं जैसे गुड़, शक्कर, उससे भी कच्चा माल उपलब्ध करवाने के लिए, जैसे शक्कर की बात करें तो शक्कर के अंदर गन्ना लिया जाता है गन्ना उत्पादन के लिए। उसके बाद में बात करेंगे बेरोजगारी की समस्या का समाधान। बेरोजगारी की अधिक जनसंख्या होने के कारण बेरोजगार का एक प्रमुख साधन है, जिसका कृषि करने के बाद में अगर बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान हो सकता है। कृषि में लगभग 70% योगदान प्रमुख जनसंख्या का रहती है। उसमें योगदान की बात करें तो सबसे अधिक बेरोजगार है। बेरोजगार के लिए रोजगार का अवसर कृषि एक देने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में बात करें विदेशी व्यापार एवं निर्यात। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसके अंदर विदेशों में व्यापार के लिए या निर्यात किया जाता है अधिक। जैसे दलहनी और तिलहनी की बात करें तो हमारे देश के अंदर बहुत अधिक संख्या में निर्यात किया जाता है वहां से आय प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में बात करें देश के आर्थिक विकास में योगदान। देश को अगर विकासशील या विकसित करने के लिए आर्थिक सहयोग देने के लिए हमारा कृषि बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करें कि कृषि विज्ञान के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र है उसके बारे में बात करें। वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपके कोई भी इसके चैप्टर से संबंधित डाउट और कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसमें सबसे पहले बात करें तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले 1 नंबर क्षेत्र की बात करें तो वैज्ञानिक क्षेत्र। उसके बाद में नेक्स्ट क्षेत्र रहने वाला है सेवा क्षेत्र। उसके बाद में कृषि अनुसंधान, कृषि उद्योग, कृषि उपज व्यापार। उसमें सबसे पहले बात करेंगे वैज्ञानिक खेती के बारे में। वैज्ञानिक खेती के अंदर सबसे पहले फसल उत्पादन आता है, उसके बाद में फलों उत्पादन आता है, पशुपालन आता है, ये 3 इसके अंदर आता है। उसके बाद में सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में सबसे पहले आता है कृषि का प्रसारण, मतलब कृषि का प्रसारण अधिक से अधिक जनसंख्या तक कृषि से संबंधित क्रियाओं को पहुंचाना। उसके बाद में कृषि उत्पादन कंपनी, कृषि शिक्षा, कृषि से संबंधित शिक्षा देना कृषि शिक्षण कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे कृषि अनुसंधान। कृषि अनुसंधान के बारे में कृषि में इसमें सबसे बीज उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण, पादप से संबंधित जो भी पादप के रोग होते हैं जैसे उसके नियंत्रण वो पशु आते हैं उसमें सबसे पहले उसके बाद बात करें कीट नियंत्रण। जो कृषि अनुसंधान के अंदर कीट नियंत्रण, पादप रोग अनुसंधान, बीज के अलग अलग हाइब्रिड और अलग अलग किस्म उत्पादन के लिए प्रमुख कार्य किया जाता है। उसके बाद बात करें कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग के अंदर वो पहले आते हैं जो कृषि से सीधे प्राप्त होते हैं। उसके बाद वो उद्योग आते हैं जो कृषि पर, जैसे खेती पर, वो फसल पर उपयोग किया जाता है। एक तो कृषि से लिए जाते हैं जो डेयरी उद्योग की बात कर लेते हैं, दूध है। उसके बाद गुड़ शक्कर उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, दवा उद्योग है, तंबाकू उद्योग, वो जो कृषि से हम लिए जाते हैं। उसके बाद जो कृषि के ऊपर उपयोग किया जाता है जैसे खाद का उपयोग हम कृषि पर करते हैं। वर्मी कंपोस्ट की बात करें, बीज उत्पादन पौधे की बात कर लेते हैं या नर्सरी की बात कर लेते हैं। कृषि उपयोगी रसायन की बात कर लेते हैं। कृषि यंत्रों का निर्माण, कृषि के करने के लिए जो प्रमुख यंत्र काम आते हैं उस यंत्र से संबंधित ये है। उसके बाद हम बात करेंगे कृषि प्रसारण, कृषि उपज उद्योग की बात करें। कृषि उपज उद्योग, उपज मंडी, प्रमुख कृषि उपज मंडी इसके अंदर आती है। और कृषि उद्योग से संबंधित जो भी व्यापार है वो इसके अंदर आते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आपका अगर कोई भी 11th एग्रीकल्चर और 12th एग्रीकल्चर कौन कौन से आपको चैप्टर कम समझ में आते हैं, अगर आपको कंटिन्यू यहाँ पर 11th एग्रीकल्चर और 12th एग्रीकल्चर की क्लासें लगनी, इसमें
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो। इसमें संबंधित बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित और जेट और सीयूटी से संबंधित हर साल 11th और 12th एग्रीकल्चर से 80% 11th और 12th एग्रीकल्चर से ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप 11th और 12th एग्रीकल्चर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ले। और आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।